हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की जो हम लोग की टॉपिक है, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो इससे पहली वाली क्लासेस में हम लोगों ने इससे पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या समझा था? इससे पिछली क्लासेस में हम लोगों ने समझा था कि फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। हमने देखा था कि कैसे वहाँ पर जो कि नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और उस कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से राजा के पावर को लिमिट कर दी जाती है। और राजा की पावर को लिमिट करने के बाद वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर हो जाता है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीन अलग अलग पार्ट्स हो जाती है और एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स जो कि वोटिंग राइट्स मिलते हैं एक्टिव सिटीजन्स को। तो इस तरह से क्या हो जाती है, एक सेक्शन डिवाइड कर दिया जाता है किनके द्वारा? नेशनल असेंबली के द्वारा। अभी देखिए, राजा के पावर को तो आपने क्या कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया, लेकिन राजा तो राजा है, अब तो शुरू से ही एब्सोल्यूट मोनार्क रहा है। तो वो क्या करेगा, वो अपनी पावर को फिर से गेन करने के लिए, अपनी जो पोजीशन है उसको पाने के लिए तो प्रयास करेगा। तो वही प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास में सफल नहीं रहते हैं। और वो उनकी प्रयास मतलब वो अपने प्रयास में सफल नहीं रहते हैं और फ्रांस में उनको एबॉलिश कर दिया जाता है। और कैसे, मतलब कि नेशनल असेंबली को इनकी प्लान के बारे में पता चलता है और उनके प्लान के बारे में पता चलने के बाद वो क्या करते हैं, अब तो पहले मोनार्की भी थे कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको उस पद से हटा दिया जाता है। तो ये समझ में आया कि फ्रांस एबोलिशन मोनार्की एंड बिकम्स और क्या बन जाता है, फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। रिपब्लिक क्या होता है? तो ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द मतलब कि वेयर द हेड ऑफ कंट्री इज इलेक्टेड पर्सन, मतलब कि ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पर जो कंट्री का हेड होता है या वो क्या होता है, एक इलेक्टेड पर्सन होता है, उसे बोलते हैं हम रिपब्लिक बोलते हैं। तो देखते हैं कि कैसे फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम, तो कैसे फ्रांस में मोनार्की खत्म होती है, क्या सीक्रेट प्लान ये बनाते हैं, ये देखते हैं। स्टोरी बड़ी अच्छी लगेगी। कौन से सीक्रेट प्लान बनाते हैं, कौन? लुई 16। और कैसे रिपब्लिक, तो पहले इनकी सीक्रेट प्लानिंग समझते हैं। चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो देखिए, लुई 16 एक सीक्रेटली प्लान बनाते हैं। क्या प्लान बनाते हैं? तो प्लान बनाते हैं कि किसी तरह से अगर हो तो यहाँ पर जो नेशनल असेंबली जो मुझे परेशान करके रख दिया है, मेरी पावर को लिमिट कर दिया है, मेरे पावर को लिमिट करने के साथ साथ हम पहले एब्सोल्यूट मोनार्क थे, अपने जो होता था मुझे डिसीजन लेता था, आज सारा मुझे डिसीजन इनके हिसाब से लेनी होती है। तो क्या करना है, मुझे नेशनल असेंबली को हटाना है। अब नेशनल असेंबली को हटाना है तो क्या होगा, अलग अलग राजा की मदद लेनी होगी, बाहर से मुझे सपोर्ट लेना होगा। तो ये क्या करते हैं, सीक्रेटली हेल्प मांगते हैं प्रूशिया के राजा से। तो प्रूशिया का राजा बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं हेल्प करूंगा, क्योंकि उस समय क्या होती थी कि पूरे यूरोप में एक एरिस्टोक्रेट्स क्लास होती थी, राजा महाराजा की क्लास होती, और एक राजा दूसरे राजा को सपोर्ट करते थे, क्योंकि उस समय रिश्तेदारी होती थी, मित्रता होती थी। जैसे आप इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देखिएगा, हमारी हिस्ट्री उठाइए तो अलग अलग राजा क्या होते थे, लड़ाई के लिए। जैसे कि एक राजा के यहाँ कोई दूसरे ने अटैक किया तो दूसरा राजा उनको सेना भेजकर लड़ाई करती थी। तो इस तरह की मित्रता होती थी, रिश्तेदारी होती थी। तो इन्होंने किससे सीक्रेटली प्लान बनाया, किंग ऑफ प्रूशिया के राजा के साथ सीक्रेटली प्लान बना दिया। और दूसरे दूसरे और भी रूलर्स ने क्या किया, इनको यूरोप के अलग अलग राजा ने भी इनको हेल्प करना, नेबरिंग कंट्री इनको हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। क्यों? तो देखिए, अलग अलग यूरोप के राजा को ऐसा लग रहा था कि आज लुइस 16 के साथ फ्रांस में हुआ है, अगर हम इसे नहीं सुधारे तो कल हो सकता है ये क्या हो, मेरे साथ भी हो जाएगा, हमारे साथ भी, हमारे यहाँ भी ये आइडिया फैलेगी और हमें भी क्या होगा, उठाकर फेंक देंगे यहाँ से। तो क्या करना होगा, हम इस प्रॉब्लम्स को ही खत्म कर देना चाहिए। हम सपोर्ट करेंगे, ये आइडिया खत्म होगी, ये प्रॉब्लम यहाँ से खत्म होगी, तो हम भी क्या रहेंगे, हम भी सेफ रहेंगे। और इनमें सेकेंड जो प्रोमिनेंट इनके सपोर्ट कर किए थे वो थी ऑस्ट्रिया। अभी ऑस्ट्रिया क्यों सपोर्ट करेंगे, ऑस्ट्रिया के राजा या लुइस 16 को क्यों सपोर्ट करें? क्योंकि ऑस्ट्रिया के दामाद जो थे, कौन? लुइस 16। क्यों दामाद थे? तो आपको याद होगा, तो हमने बताया था कि मैरिया एंटोनिट जो कि यहाँ के प्रिंसेस थी, कौन? मैरिया एंटोनेट यहाँ के प्रिंसेस थी, उनसे किनकी शादी हुई थी, लुइस 16 की। तो वो तो हेल्प करेंगे। तो इन्होंने सपोर्ट करना, मतलब कि हेल्प करनी शुरू की और ये बोले कि आप लोग आओ, मुझे यहाँ पर नेशनल असेंबली को हटा दो और अपन लोग मिलकर क्या करेंगे, यहाँ राज करेंगे अच्छे से। तो देखिए, लेकिन प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्या प्रॉब्लम्स है? बट बिफोर दिस कुड हैपन, नेशनल असेंबली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूसिया। अभी देखिए, नेशनल असेंबली को इन सारी बातों का भनक लग गया था कि राजा तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देश में अटैक करवाना चाह रहे हैं और नेशनल असेंबली को ही खत्म करना चाह रहे हैं। तो राजा की इस प्लान को जब पता चल जाती है नेशनल असेंबली को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनसे पहले ही क्या किया, 745 मेंबर्स की राय लेकर, साइन करवाकर पहले ही वॉर डिक्लेयर कर दिया कि हम क्या करते हैं, बाहर जाकर हम दूसरे जो कि कंट्री, मतलब दूसरे दूसरे जो स्टेट्स है उन पर हम क्या करेंगे, हमला करेंगे, प्रूशिया पर, रशिया पर, उनको हराएंगे।
तो क्या किया है, पहले ही इन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली ने वॉर अगेंस्ट प्रूशिया रशिया, मतलब कि वॉर की अनाउंसमेंट कर दी कि हम प्रूशिया और रशिया के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। अब जैसे ही इन्होंने ये बात बोली तो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइंड आर्मी। तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के होने के कारण बहुत सारे लोगों ने क्या किया, आर्मी ज्वाइन कर ली। देखिए, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इसलिए क्योंकि मोर डेमोक्रेटिक कौन थी, नेशनल असेंबली तो फिर भी बहुत अच्छी डेमोक्रेटिक थी, कंट्री के बारे में सोचती थी, तो इसलिए क्या किया कि बहुत सारे वॉलंटियर्स ने, बहुत सारे लोगों ने आर्मी ज्वाइन की, और आर्मी ज्वाइन करके एक नेशनल सेंटिमेंट के कारण बोला कि हम अपने देश से लड़ने जाते हैं, और देश से लड़ेंगे और दूसरे दूसरे कंट्री में को हराएंगे जहाँ से राजा महाराजा है। तो पूरे यूरोप से क्या होगा कि एरिस्टोक्रेट्स क्लास जो है, एट्रोसिटीज़ जो है वो खत्म होगी, और सभी देश में क्या होगा, एक नेशन स्टेट बनेगा, एक कंट्री बनेगा। तो ये सेंटिमेंट भी थी, जिससे क्या होगा कि इन्होंने आर्मी ज्वाइन करके, मतलब ज्वाइन करके लड़ने के लिए चल दिया। अब इन्होंने द सॉन्ग मार्सिलीज, अब इन्होंने एक सॉन्ग गाया जो आज नेशनल एंथम भी है फ्रांस का। तो कौन सा सॉन्ग था, मर्सिलीज, सॉन्ग का नाम है मर्सिलीज, जिसे कंपोज किया है रॉगेट डी इजले। ठीक है, 1 मार्क्स में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, रॉगेट डी इजले, जो कि मॉर्सिलीज, जो कि उस समय लोग वॉलंटियर्स गाते हुए जा रहे थे, वो सॉन्ग का नाम है मर्सिलीज, जो कि रॉगेट डी इजले ने कंपोज किया है, जो आज नेशनल एंथम है फ्रांस का। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अभी देखिए, इसको क्यों मर्सिलीज नाम दिया गया है, तो इसमें भी एक छोटा सा फैक्ट है, समझ लीजिएगा फैक्ट क्या है, मर्सिलीज क्यों नाम पड़ा। क्योंकि यहाँ के जो वॉलंटियर्स थे, फ्रांस में एक जगह है मर्सिलीज, वहाँ से गाते हुए जा रहे थे। अब गाते हुए जा रहे थे तो उन जगह से गाते हुए जा रहे थे, इसलिए उस मतलब गाने का मतलब सॉन्ग का नाम क्या पड़ गया, मर्सिलीज पड़ गया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फैक्ट था जो आपका क्लियर हुआ। देखिए, अभी देखिए कि अलग अलग जाकर आर्मी ने क्या किया, दूसरे रशिया को, प्रूशिया को, सभी को हरा दिया। और सभी को हरा कर क्या हुआ, सभी को हराने के बाद एक बोलते हैं कि अपने देश में अब जो थी राजा कौन, लुइस 16 को भी ओवरथ्रो कर दिया। तो हम समझेंगे आगे की क्लासेज में कि अब लुइस 16 के साथ हुआ क्या, वो सारा हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, कुछ समझते हैं। रेवोल्यूशन फर्दर डिमांडेड ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वलिटी, दैट इज वोटिंग राइट्स टू वीकर सेक्शन। अभी देखिए, अलग अलग जगह पर क्या हो रही थी, रेवोल्यूशन की डिमांड हो रही थी। रेवोल्यूशन की डिमांड हो रही थी क्योंकि उस समय एक बहुत ही रेवोल्यूशन का मतलब दौर ही चल रहा था। उस दौर में क्या हो रही थी कि पॉलिटिकल इक्वलिटी, एक वीकर सेक्शन है उसको क्या होनी चाहिए, वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। तो इन सारी सेक्शन, क्योंकि अभी तक तो वोटिंग राइट्स नहीं मिला था ना वीकर सेक्शन को, अपर स्टेटा के जो लोग थे वही वोट कर रहे थे। तो इन सब के लिए अलग अलग क्लब्स बनने शुरू हो गए, अलग अलग क्या हो रहे हैं, ग्रुप्स बनना शुरू हो गया। और उन सभी ग्रुप्स में प्रोमिनेंट जो ग्रुप्स थे, सबसे फेमस ग्रुप थे, वो थे जैकोबिन क्लब्स। कौन थे, जैकोबिन क्लब्स। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक है, जैकोबिन होगा, यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा, जैकोबिन क्लब्स होगा, इसको सही कर लीजिएगा। तो प्रोमिनेंट जो बना था उसका नाम था जैकोबिन क्लब्स, जो था वो बना था, सबसे प्रोमिनेंट एक क्लब बना, ग्रुप बना, उसका नाम था। अभी जैकोबिन क्लब क्या है वो हम नेक्स्ट क्लासेज में समझेंगे, और राजा के साथ क्या हुआ वो भी समझेंगे। तो आप लोग की ये आई थिंक क्लियर हुआ है, अगर डाउट्स है तो आप लोग पूछिएगा इसको अच्छे से। चलिए, थैंक यू सो मच।